स्वागत है आप सभी का दीपक क्लास में। और दोस्तों आज जीके के 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसमें से 10 से 12 का भी आंसर दे देते हैं तो आप समझ लेना कि आप जीएस में बहुत कुछ जानते हो। आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फ्रेंड्स चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैं आपको इसमें 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा। तो पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले क्वेश्चन का आंसर है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और छोटा होने के साथ साथ ये सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और किस कारण कहा जाता है? FeO2 यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के वातावरण का जो कलर है वो रेड हो चुका है, इसलिए पूरा ग्रह लाल दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? H2O यानी पानी की अधिकता के कारण। अगर पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये हमें पूरी नीली दिखाई देती है, जिस तरह हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर मीथेन की गैस की ज़्यादा अधिकता है, इसलिए इसका रंग हरा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। काला ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काला ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? इस पर नाइट्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा अधिकता है, इसलिए शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो घनत्व है सभी ग्रह से बहुत ही कम है। यानी अगर इस ग्रह को मैं कहूँ अगर पानी पर रख दिया जाए तो ये तैरने लगेगा, इसका घनत्व पानी से भी कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह पर ही अब तक की खोज किए हुए बहुत सारे इसके उपग्रह भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इसी ग्रह के नाम है, वो मैं आपको बता दूं पहले। ये सांझ का जो तारा है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी के सामान्य, इसका जो घनत्व पृथ्वी के सामान्य है, रूप रंग आकार और यहाँ तक कि कक्षा का जो समय है वो भी लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को इसकी बहन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, और इसे ही सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा को सबसे ज़्यादा अवशोषित करके अपने पास रख लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नदिया द्वीप कौन सा है, यानी किस नदी पर है, ये भी आपको बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नदिया द्वीप है, जो कि असम में पड़ता है, माजुली द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मरुस्थलीय नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी, यानी भारत की जैविक मरुस्थलीय नदी हम इसको बोल सकते हैं, दामोदर नदी है। दोस्तों होता क्या है कि इस नदी के आसपास जितने भी हम कह सकते हैं उद्योग हैं, कारखाने हैं, जिनसे भी उनका अपशिष्ट यानी जहरीला पदार्थ जो निकलता है इस नदी में गिरा दिया जाता है, और इस नदी में जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सभी उससे मर जाते हैं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि हिमालय से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, यानी भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। इसमें मैं आपको बता दूं कि यातायात के साधन जैसे पानी के हवाई जहाज है वो भी इसमें चलाया जाता है, जो व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इस नदी का प्रयोग किया जाता है भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, आप इसको नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो क्यों है, किसी दिन मैं इसके ऊपर एक सेपरेट प्रॉपर क्लास बनाऊंगा, वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समय मानक रेखा या टाइमलाइन रेखा भी हम इसको बोलते हैं, वो कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की है वो 82.5 डिग्री है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। और कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस देश में है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। अफ्रीकी देश जो है उनमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, ब्रह्मांड की बात कर रहा है, ना कि वर्ल्ड की, ना कि भारत की। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलंपस फेरी, जो कि मंगल ग्रह पर है। सबसे ऊंची चोटी ब्रह्मांड की मंगल ग्रह पर ओलंपस फेरी। और फ्रेंड्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो भी मंगल ग्रह पर ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। काला पानी किसे कहा जाता है? दोस्तों आपने फिल्मों में भी सुना होगा और हमारे बड़े बुजुर्गों के भी मुंह से कभी आपने सुना होगा कि काले पानी की जेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वही काला पानी है। भारत में किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार को काला पानी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर है या कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स भाखड़ा नाकल बांध पंजाब में है, जो कि सतलुज नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स ये आपकी बार जो है MTS के पेपर में पूछा गया था, तुलबुल परियोजना। तो फ्रेंड्स ये है झेलम नदी पर, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम्पी नृत्य कहाँ का है या किस राज्य का है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स फूलों की घाटी हो जाएगी उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर है? नंदा देवी चमोली जिला। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, फूलों की घाटी। और ये दोस्तों उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है, नंदा देवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, K2, जो कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में है, यानी भारत के उत्तर में है K2। और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो फ्रेंड्स इसे हो जाएगी कंचनजंगा। और संसार की सबसे तीव्र ढाल की चोटी पूछी जाए तो ये हो जाएगी राकापोशी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? या इसको हम कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? या इसे हम कह सकते हैं गौरमोता से कीबीरू तक की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 2933 किलोमीटर। फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के थे कुछ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हैं, क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।